नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। बॉश डोज़र को रिपेयर करने की मशीन या उसकी ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमुलेटर्स के बारे में। सिमुलेटर्स के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंप नोज़ल का काम करते हैं और उनका ये सबसे बड़ा डाउट है। अब जो है थोड़ा सा डाउट एक ही आ रहा है कि क्योंकि अब बहुत सारे जने जो है काम करने लगे हैं पहले के मुकाबले, तो अब डाउट ये आ रहा है कि जो हमारे इंजेक्टर्स आ रहे हैं ट्रक में, क्या वो हमारे सिमुलेटर्स पे काम रिपेयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है आगे। मेन सवाल, कोर सवाल ये है कि अब आने वाले समय में जो इंजेक्टर्स आ रहे हैं क्या वो रिपेयर हो पाएंगे हमारे डब्बे पे, सिमुलेटर पे, जिस पे हम इतने सालों उस पे काम करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें बट होता क्या है कि सही मायने में क्या है कि जो हम रिपेयरिंग करते आ रहे हैं पीछे से, भले ही स्विफ्ट का इंजेक्टर हो, तो आजकल स्विफ्ट के इंजेक्टर से उतना डर नहीं लगता है क्योंकि हाथ में बैठ गया है, तो इस वजह से उतना डर नहीं है। लेकिन असल में क्या था, जब हम स्विफ्ट के इंजेक्टर भी कर रहे थे या हम जो है कोई और इंजेक्टर भी कर रहे थे, तो उस दौरान हमको जो है ये चीज़ें महसूस नहीं हुई। अब जब वो एक चेंज आ रहा है और दिक्कतें आ रही हैं तो वो हमको महसूस हो रहा है, यार ये लगता है ये मशीन ही गड़बड़ है या कुछ और गड़बड़ है। असल में क्या है कि ये जो हमारे सिमुलेटर हैं, जो बॉक्सेस हैं, जो अभी आप देखोगे स्क्रीन पे, इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं, या क्योंकि ये मोस्ट कॉमन जो है इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। आगे बस जो है इसकी जो डिज़ाइन है ये वाली, वो चेंज हो जाएगी। इसको बनाने वाले बहुत सारे आपको जने जो है मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इन सिमुलेटर्स की थोड़ा सा सच क्या है कि जब ये बनते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि ये काम कैसे करेंगे। होता क्या है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो बनाने वाले ने आपको दिया, वो मार्केट में गया। अब क्या हुआ कि पहले साल में उसने जितना भी काम किया या तो वो उसके रिव्यू आया कि यार 316 का इंजेक्टर हो तो रहा है, कर तो नहीं, फट तो रहा है, पर वो क्या है, गाड़ी पे नॉकिंग है। फिर दूसरे साल तो उसको जो है सही किया। दूसरे साल रिव्यू गया कि 441 नंबर का सिंगल सिम वाला बोलेरो का जो इंजेक्टर है, 557 का जो है वो यार नॉकिंग करता है, वो नहीं होता है। या तीसरे साल में गया कि भैया सीमेंस का तो इंजेक्टर जो है होता ही नहीं है, मशीन पे हो जाता है पर गाड़ी पे नहीं होता। फिर चौथे साल में गया कि जो पीज़ो इंजेक्टर है वो रिपेयर होता ही नहीं है इस पर। अब पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां साल लगा है, तो उसमें जो है CV28 वाले जो इंजेक्टर हैं, 369 वाले, या आपके जो 123 नंबर के इंजेक्टर हैं, खासकर प्राइमा वाले, या 123 या 231 कमात्सु 210 के, वो तो होते ही नहीं है इस पर। और जैसे जैसे अब वो इंजेक्टर्स की नई कंपनियां आती जाएंगी तो वो समस्याएं जो है वो और बढ़ती जाएंगी। तो ये समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि ये मशीन जो है, जो सिमुलेटर हैं, वो परफेक्ट बने ही नहीं होते। इस वजह से इनका प्राइस भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये सवाल पूछा कमेंट्स के ज़रिए कि भैया वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनको मैं यही जवाब दूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो है सिमुलेटर्स ये अधूरे हैं। तो धीरे धीरे असल में होता क्या है कि जो अच्छी मशीनें होती हैं उस पर हम काम करना सीखते हैं, और जो इस तरीके के सिमुलेटर्स होते हैं उस पर काम करना हमें सीखना पड़ता है। तो अच्छी मशीन तो आपको सिखाएगी, बॉश की मशीन है तो उस पर आप काम करोगे तो वो आपको सिखाएगी कि नहीं, शिम पतली डालने से रीडिंग बढ़ रही है, या शिम मोटी डालने से रीडिंग बढ़ रही है, या इस तरीके से ये चीज़ें अंदर हो रही हैं, तो वो आपको सिखाई। इस पे क्या है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। और सीखते सीखते क्या होता है कि आपकी गुडविल जो है वो हानि उसमें होती है, नो डाउट। साल गुजरते हैं, हम थोड़ा अच्छा करते हैं,
फिर हमको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकम भी उससे बनती है, बट एक कीमत पे बनती है जो जायज़ नहीं होता चुकाना। दूसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ट्रेनिंग, जो भले ही मशीन अच्छी हो या भले ही मशीन बेकार हो, अगर ट्रेनिंग आपके पास है, क्योंकि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि विदाउट ट्रेनिंग आप कोई भी मशीन ले लेना और आप किस तरीके से भी काम कर लेना, विदाउट ट्रेनिंग आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप कभी सेंसर के अंदर वाली शिम बदल रहे हो, कभी मोटी वाली बदल रहे हो, कभी पतली वाली बदल रहे हो, कभी नोज़ल के पीछे वाली बदल रहे हो, तो जिससे जो हो जाए बस रीडिंग मेरी सही आ जाए, तो इस तरीके से चलता है। बाकी सिमुलेटर्स पे बात रही तो रीडिंग की, अब वो रीडिंग लेने लायक तो ये मैं समझता हूँ कि है ही नहीं। आप स्विफ्ट के इंजेक्टर की रीडिंग ले लो, वो भी 6-7 या सपोज़ करो 14 आ रही है, 14 सीसी आ रही है। आप कोमात्सु के इंजेक्टर की रीडिंग ले लो तो वो भी 7, 8, 9, मतलब स्विफ्ट के रीडिंग की अगर 6 आ रही है तो कोमात्सु के इंजेक्टर की भी 7, 7.5 आ रही है। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा कि जितना स्विफ्ट का इंजेक्टर तेल फेंक रहा है उतना ही कोमात्सु का फेंक रहा है पिस्टन के ऊपर, तो फिर तो आप स्विफ्ट के इंजेक्टर को उसमें लगा दो, बात बराबर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो वो जो सॉफ्टवेयर की कमी है वो है कहीं ना कहीं सिमुलेटर्स में, या क्या कहते हैं, पेपर टेस्टिंग की बात आती है। मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ यहाँ पे। पेपर टेस्टिंग पे बात आई है तो बहुत लोग फेमिलियर होंगे पेपर टेस्टिंग से तो उसमें क्या है कि आजकल जो भी सिमुलेटर है वो कहता है कि पेपर टेस्टिंग करो। कोई पायलट इंजेक्शन कहेगा, कोई कुछ कहेगा, मुश्किल ही कहेगा कोई पायलट इंजेक्शन। क्यों? तो है क्या कि सिमुलेटर सेल आउट करने वाला मोस्ट ऑफ देम, मतलब 10 में से 9 खुद काम करते ही नहीं है, वो फील्ड में होते ही नहीं है। तो वो मशीन बेचते हैं, कस्टमर को जो रिव्यू आता है वो उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करते रहते हैं और फिर उसको बढ़ाते रहते हैं। तो उसके वजह से हमें क्या झेलना पड़ जाता है, हमें ये झेलना पड़ जाता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। मेरे पास उड़ीसा से आए थे भाई साहब का नाम XYZ जो भी था, ट्रेनिंग पे आए थे, सेकंड बैच में आए थे। तो उसमें नाम मैं बताना नहीं चाहता है ना। तो उसमें क्या था कि 496 का जो सुप्रो में आता है या महिंद्रा की और गाड़ियों में भी आता है, वो इंजेक्टर लेके आए मेरे पास। पूरे श्योर थे कि उन्होंने इंजेक्टर बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो वो हमने टेस्ट किया। सबसे पहले हमने इसी तरीके के सिमुलेटर पे जो है टेस्ट किया। फुल लोड की जो डिलीवरी थी वो तो इसमें मायने ही नहीं रखती है, बस ये देखना होता है कि नोज़ल तेल पूरा दे रही है कि नहीं दे रही है, कितना दे रही है, उसके आसपास 1-2 सीसी ऊपर नीचे वो चलता है। तो इस तरीके से है, तो ठीक है। पेपर टेस्टिंग कह लो या प्री इंजेक्शन या पायलट इंजेक्शन कह लो, तो वो जब हमने चेक किया तो वो भी सही आ रही है। पर उनका ये कहना है कि गाड़ी में नॉकिंग है। तो फिर हमने उसको EPS 205 पे चेक किया। EPS 205 पे हमने क्या देखा, फुल लोड की रीडिंग पूरी आ रही है, लेकिन जैसे ही वो EM पे आता है, VE पे आता है, LL पे आता है, यानी आइडलिंग पे आता है, आइडलिंग पे कितना तेल है, या जो पार्शियल लोड है ना, आधे पंजे पे, जैसे हम रोटर पंप में टेस्ट करते हैं कि एक बार की हवा पे कितना, फुल लोड पे कितना है, पार्शियल लोड पे कितना है, 0.5 बार पे कितना तेल आ रहा है। तो वैसे ही इसमें भी रीडिंग्स हैं, जो अच्छी मशीनें हैं उन पे होती है रीडिंग्स। तो उस पर जैसे आए तो इंजेक्टर ने फायर करना कर दिया बंद। अब जब उसने फायर करना बंद कर दिया तो उसके सामने आई कि यार इसमें तो दिक्कत है, जो आपको सिमुलेटर पे नहीं दिख रही है। तो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि उसमें एक तो सॉफ्टवेयर की कमी, वो करंट कितना दे रहा है वो गाड़ी से बिल्कुल हट करके है। इसी वजह से सीमेंस में भी दिक्कत आती है, इसी वजह से जो सिंगल सिम के इंजेक्टर है उसमें दिक्कत आती है। और अगर ये दिक्कत आपकी स्विफ्ट वाले इंजेक्टर में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको उसमें भी नहीं पता लगेगा। गाड़ी नॉकिंग करती रहेगी, आप लड़ते रहोगे कि नहीं मेरा सही है सब कुछ। तो ये दिक्कत है उसमें। फिर हमने उसको रेक्टिफाई किया, उसमें जो भी कमी थी उसको सही किया। तो ये चीज़ें आपको उसमें मुझे मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है, मेरे पास EPS 205 भी है और सिमुलेटर भी है। तो बहुत सालों से काम करते हुए 7-8-9 साल हो गए, शायद तकरीबन 9 साल ही हो गए। तो इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो करते करते अब जो है काफ़ी अच्छा उसमें एक्सपीरियंस हो गया है कि EPS 205 पे इंजेक्टर किस तरीके से होते हैं और आपके सिमुलेटर पे किस तरीके से होते हैं।
तो इन शॉर्ट जो आपका सवाल था कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार करके रखना होता है। जो मुझे पता है 10 में से एक ही जना अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि आउट ऑफ इतने सारे लोगों को ट्रेन करने के बाद भी अगर 400 लोगों को ट्रेन किया है तो उसमें से मैं समझता हूँ कि 20 या 30 जनों ने मुश्किल से वो टूल्स खरीदे होंगे जो उनको हेल्प करेंगे इंजेक्टर करने में। बट बाकी जो हैं 370 उन्होंने नहीं ली, क्योंकि मेरी होती है सबसे बात होती है, तो ज़्यादातर लोगों से तो बात होती है, तो मुझे पता है कि नहीं लिया। तो अपने आप को रेडी करना, फिर उस हिसाब से चलना, वो बड़ा ही जो है अपने आप को पुश करने वाली चीज़ है। तो आई होप आपको अपना आंसर जो है इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। बाकी आप अगर स्क्रीन पे देखें तो स्टारडेक्स का सिमुलेटर है, बॉश ऑब्वियसली बहुत महंगी मशीन है, बट स्टारडेक्स या स्टारडेक्स के जैसे जो सिमुलेटर्स हैं आजकल, तो स्काईवर्ड जो कंपनी है उसके सिमुलेटर भी अच्छे हैं। यहाँ पे दिल्ली में किसी के पास डीलरशिप भी है, तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं ये जो सिमुलेटर हैं उसके बारे में। मैं डीलर नहीं हूँ किसी भी सिमुलेटर का, बट बजाय इसके कि आप एक मशीन को अंधेरे में होकर के ख़रीदें और उस पर काम करते रहें अंधेरे में, इससे बेटर है कि आप जो है एक बार में, है ना, क्योंकि शायद 3, 3.5 या 4 के करीब का इनका बॉक्स है, शायद इतने का ही है या थोड़ा सा, लेकिन कोडिंग भी करता है, सब चीज़ें हैं। तो एक ही बार में बजाय इसके कि कभी इसका लिया कभी उसका लिया और ऐसे करते करते 3-4 लाख खर्च कर दिए, बजाय इसके आप एक ही बार में एक अच्छा वो लें। ये एक एडवाइस रहेगी मेरी ओर से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर कोई और सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।